सुश्री मीना सिंह जी, विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन जी, बाकी सभी अधिकारीगण और अलग अलग स्थान पर इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई मेरी सभी सहरिया भारिया बेगा बहनें, आप सबको प्रणाम। इस बार कई दिनों के बाद बात हो रही है क्योंकि बीच में चुनाव आ गए थे, स्थानीय निकायों के, ग्राम पंचायतों के चुनाव, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव, और इसलिए सिंगल क्लिक से आपके खाते में पैसा हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं डाल सके, लेकिन आज फिर मेरे प्रदेश की सहरिया बेगा भारिया बहनों के खाते में 2,33,000 बहनों के खाते में 23 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि आज मैंने यहां से डाली। ये राशि सीधे आपके खातों में पहुंचेगी। मेरी प्रिय बहनों, एक बार मैं छिंदवाड़ा जिला के पातालकोट गया था और पातालकोट में जब मैंने वहां बहनों की स्थिति देखी तो तब मेरे मन में यह विचार आया कि हमारी जो भारिया, सहरिया और बेगा जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, इनकी बहनों के ठीक पोषण के लिए 1,000 रुपया उनके खाते में हर महीना डाले जाए। तो 2017 से हमने ये योजना प्रारंभ की। मुझे अच्छी तरह याद है, शिवपुरी जिले के कोलारस से मैंने इस योजना का शुभारंभ किया था और तब से लगातार हर महीने 2,33,000 बहनों के खाते में हम 1,000 रुपया डालते हैं। मेरे प्रिय बहनों, आज फिर ये राशि आपके खाते में डली है। इतनी बात जरूर है कि बीच में आ गई थी दूसरी सरकार कांग्रेस की, उसने मेरी बहनों के मुंह से 1,000 रुपए का जो पोषण आहार वो लेती थी, वो भी छीनने का पाप किया था। उस समय आहार अनुदान की राशि तत्कालीन सरकार ने बंद कर दी थी और बहनों के 1,000 रुपया जो हर महीने जाते थे खाते में, वो मिलना बंद हो गए थे। मेरी प्रिय बहनों, मैं आपका भाई हूं, सरकार आपकी है, ये मेरी बहनें बैठी है, बेटियों का मैं मामा हूं, और इसलिए जैसे ही 1.25 साल मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, उस समय राशि नहीं मिली, जैसे ही फिर से मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने फिर से ये राशि आपके खाते में डालना प्रारंभ कर दी। मेरी प्रिय बहनों, मैं मानता हूं कि धरती के साधनों पर सबका अधिकार है, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे खदानें, ये वास्तव में सबकी है। लेकिन होती थी कुछ लोगों के हाथ में, जिनके पास ये साधन होते हैं वो उससे धन कमाते हैं। तो हम जो धन कमाते हैं उनसे कहते हैं तुम टैक्स दो और सुविधाएं अपनी बहनों को देने का काम करते हैं। गरीबों के लिए, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। जैसे आप सब जानते हैं, राशन की व्यवस्था, हर महीने राशन मिल जाए और राशन भी फ्री में मिल जाए। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 1 रुपया किलो और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बिना पैसे के अभी अनाज मिल रहा है। आपका राशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। कितने बच्चे हैं? सर, हमारे टोटल बच्चों की संख्या से 250 के ऊपर है।
सर ये हमारे 260 बच्चे हैं सर। 260 बच्चे हमारे जनजाति समाज के, जिनमें बेगा भी बेटी शामिल है, उनका वो सफल हुए हैं जेई मेंस की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में और क्लेट की परीक्षा में। इसका मतलब है कि वो बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, वो बच्चे अब इंजीनियर बनेंगे, वो बच्चे अब सीए बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे। और ये इसलिए हुआ, मीना सिंह जी, मैं आपको, पल्लवी जी और पूरी टीम को बधाई दे रहा हूं कि आप लोगों ने घनघोर परिश्रम किया कि ये बच्चे ढंग से पढ़ पाए, और ठीक से पढ़ने के कारण आज इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। और इन बच्चों के माता पिताओं को भी बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बच्चों की पढ़ाई की फीस का इंतजाम भी मां ही करवाएगा, माता पिता को करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों में बुद्धि होती है, टैलेंट होता है, और इसलिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी। पढ़ाने के लिए किताबें हम देते हैं, 8वीं तक यूनिफॉर्म देते हैं, दोपहर में भोजन देते हैं, दूसरे गांव बेटे जाए तो साइकिल देते हैं। उच्च शिक्षा की पढ़ाई की अलग व्यवस्था की है, उसके विस्तार में मैं आज नहीं जा रहा। लेकिन राशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, चाहे मकान का सवाल, हमारे बेगा, भारिया, सहरिया भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जा रहे हैं, ताकि मकान मिल जाए। पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं बना वो बनवा लेना। उस कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी स्कूलों में भी फ्री में होगा, सरकारी अस्पतालों में भी फ्री में होगा। और इसलिए जिंदगी की जितनी जरूरतें हैं उन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका भाई आपके परिवार के साथ खड़ा है। हम मंडला, डिंडोरी, शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा में 8 कंप्यूटर कौशल केंद्र खोल रहे हैं। मुक्की में बेगा सांस्कृतिक केंद्र खोला है, तामिया में भारिया सांस्कृतिक केंद्र खोल रहे हैं, श्योपुर में शहरिया सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में संभागीय छात्रावास बना रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ सकें। और एक बात और सुनना बहन, तेंदुपत्ता और वनोपज जितना संग्रह होगा उसकी एक निश्चित आमदनी अब जनजातीय भाई बहनों को मिलेगी। हमने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम जैसी योजना चला के गांव में ही राशन देने की व्यवस्था की, और मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमारे गरीब बहनों और भाइयों को अगर रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है तो पट्टा देके उसका भी मालिक बनाया जाएगा। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं सूदखोरों के शोषण से गरीब बहनों और भाइयों को, जनजाति बहनों और भाइयों को बचाने के लिए हमने कानून बना दिया है कि बिना लाइसेंस के मनमानी ब्याज की दरों पर अगर किसी ने कर्जा दिया तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा, वो कर्जा वापस आपको देना नहीं पड़ेगा। हम लगातार कार्रवाई भी करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों से अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं कराहल, श्योपुर जिले के और आसपास के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जो बहनें महिला स्व सहायता समूह में अब तक शामिल नहीं है वो जरूर महिला स्व सहायता समूह में शामिल हो, ताकि परिवार की आमदनी और बेहतर हो सके। याद रखिए, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री मंत्री आपके हैं, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए, और इसलिए सरकार की सब योजनाओं का बेहतर लाभ उठाइए और अपने जीवन को और अच्छा बनाने का काम कीजिए। एक बार मैं फिर अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर 1000 रुपया आपके खाते में आ गया, अगले महीने फिर 1000 रुपया आपके खाते में फिर आएगा।
तब फिर मिलेंगे, चर्चा और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।